सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या दिस कीवर्ड का यूज़ कैसे होता है और कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज दिस कीवर्ड सीखने वाले हैं और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सीखने वाले हैं और नेम्ड पैरामीटर सीखने वाले हैं। ये तीन चीज़ आज सीखने वाले ही है वीडियो में। सो पहले मैं समझा देता हूँ कि व्हाट इज़ दिस कीवर्ड, इसका यूज़ क्या होता है। दिस कीवर्ड एक करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है। जब क्लास के अंदर हम किसी फील्ड या मेथड को रेफ़र करते हैं तो दिस का यूज़ होता है और करंट ऑब्जेक्ट के मेंबर को प्रिंट करने के लिए होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर समझाऊंगा अभी कोड में कि दिस कैसे यूज़ होता है। तो मतलब दिस का मतलब एक्चुअल वे में एक वन लाइन में मैं आपको समझाने जाऊँ तो दिस का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट को जो भी बनाना है या कॉल कर रहा है इसको हम लोग दिस बोलते हैं। तो पहले हम लोग कोड लिख के समझा देते हैं कि जब फील्ड और पैरामीटर का नाम सेम हो तो कैसे दिस को एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग ने एक पब्लिक बनाया, पब्लिक क्लास करके हम लोग ने बनाया। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट फील्ड है, तो यहाँ पर हमारा नहीं बनेगा, ये ऑब्जेक्ट देखने के लिए होता है। तो हम लोग यहाँ पर पब्लिक बनाएंगे और पब्लिक क्लास स्टूडेंट, ये हम लोग ने क्या बनाया गाइस, क्लास बनाया हम लोग ने एक, और यहाँ पर एक करली ब्रेसेस दे दिया। तो ये क्लास हो गया। मतलब आपको पहले भी मैंने बताया था कि क्लास क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड क्या होता है, फंक्शन कैसे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं। तो ये अभी मैंने क्लास बनाया है। तो क्लास के अंदर हम लोग ने प्राइवेट लिखा, स्ट्रिंग और नेम। ठीक है, और फिर पब्लिक लिख के यहाँ पर मैं वॉइड लिखूँगा। वॉइड का मतलब मैं एक क्या बना रहा हूँ, मेथड बना रहा हूँ वॉइड, जो रिटर्न टाइप देता है हमको। तो सेट नेम, ये मैंने क्या बनाया, सेट नेम। और अब इसके अंदर क्या करूँगा, पैरामीटर पास करूँगा, क्या नाम से, नेम नाम से। ठीक है, पैरामीटर पास करूँगा यहाँ पर नेम नाम से। फिर इसके अंदर वापस आएंगे हम लोग करली ब्रेसेस देके, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, नेम इक्वल्स टू नेम का मतलब क्या हुआ, नेम के अंदर हम लोग एक नेम को ले रहे। तो अब ये भी नेम है, ये भी नेम है, तो अब कंपाइल को समझेगा कैसे कि कौन सा क्या चीज़ ले रहा है। ठीक है, तो जो ये वाला जो नेम है ना, ये वाला हम लोग ने नेम लिया, ये क्लास का प्राइवेट फील्ड है, क्लास का प्राइवेट फील्ड वाला नाम है, मतलब ये नेम हम लोग ने लिया है इसको। ठीक है, और ये जो दिस डॉट नेम है ना, तो दिस डॉट नेम क्या है, मेथड का पैरामीटर है, मेथड का पैरामीटर जो हम लोग पास करते हैं ये वाला। ठीक है, तो अब क्या होगा, दिस हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं जैसे कि कंपाइल को समझे कि हम लोग किसको फोकस कर रहे हैं, किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ये नेम को पॉइंट आउट करके हम लोग चल रहे हैं ये कोड को। ठीक है, तो अब अगर समझो कि मैंने यहाँ पर छोटा एन लिखा रहता अगर मैं, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर दिस कीवर्ड नहीं लिखना पड़ता था, तो भी ऐसे भी एरर नहीं आता था। बट अगर मैं यहाँ पर एन लिख देता था और अभी रन करता था तो फिर यहाँ पर एरर आ जाता था। ठीक है, तो यही हुआ मतलब। तो यहाँ पर मैं समझो कि दिस कर देता हूँ अभी वापस, और यहाँ पर बड़ा नाम है, तो कंपाइल को समझने के लिए हम लोग दिस कीवर्ड को यूज़ करते हैं कि ये चीज़ को पॉइंट आउट करना तू। ठीक है, तो ये एक टाइप से हमारा एक क्या हुआ, अगर दिस यूज़ नहीं करेगा तो कन्फ्यूजन होगा कि कंपाइल मेथड पैरामीटर को समझेगा ही नहीं। दिस कीवर्ड यूज़ करो ताकि क्लास को मेंबर एक्सेस हो। ठीक है, दिस कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ताकि एक्सेस हो मेंबर को कि क्या किसको पॉइंट कर रही है। तो ये एक टाइप से हमारा कौन सा हुआ, जब फील्ड और पैरामीटर साथ सेम हो तब ये हम लोग कोड लिखते हैं। ठीक है, अभी आपको दूसरा फील्ड बताऊंगा कि सेकेंड ऑप्शन कौन सा है जो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर से एक्सेस करते हैं। किससे गाइस, कंस्ट्रक्टर से। तो कंस्ट्रक्टर के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ही दूसरा क्लास बना देता हूँ। दूसरे क्लास के अंदर समझो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, सो पब्लिक स्ट्रिंग
सो पब्लिक स्ट्रिंग बनाने से पहले मैं वापस मैं एक नया क्लास बना देता हूँ गाइस। नया क्लास से ही शुरुआत करता हूँ। तो मैं पब्लिक बनाऊँगा, यहाँ पर पब्लिक बना के मैं क्लास लिखूँगा। क्लास लिख के मैं यहाँ पर student1 लिखूँगा, ठीक है। student1 लिख के फिर मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस दे के यहाँ पर ओपन कर दूँगा, ठीक है। फिर जैसे कि मैंने पैरामीटर का सेम कैसे लिखा था, जैसे ही अभी हम लोग कंस्ट्रक्टर बना के करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या होता है, जैसे कि हम लोग ने student1 का एक क्लास तो बना दिया, तो क्लास कैसे, क्लास कंस्ट्रक्टर के नाम से ही लेता है वो। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइवेट लिखेंगे, उसका वेरिएबल तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो प्राइवेट लिख के स्ट्रिंग लिखेंगे हम लोग। स्ट्रिंग लिखने के बाद वापस हम लोग नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद हम लोग दूसरा डिफाइन करेंगे, कैसे, सेम जो पैरामीटर में हम लोग ने किया था वैसे ही हम लोग कंस्ट्रक्टर में करेंगे। खाली कॉल करने का फंक्शन थोड़ा अलग रह जाएगा। इसके लिए मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि आपको समझे कि ये क्या काम कर रहा है और ये क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने पब्लिक बनाया, पब्लिक यूज़ किया मैंने, और पब्लिक स्टूडेंट, और इसको मैंने अभी ये क्या किया, कंस्ट्रक्टर, इसको क्या बोलते हैं गाइस, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो अभी कंस्ट्रक्टर के लिए मैंने स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर बनाया, तो स्टूडेंट नाम एक ही होता है, समझे। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पैरामीटर पास करूँगा। पैरामीटर तो आपने सीखा ही रहेगा कि इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा पैरामीटर के लिए, कि कैसे आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और पैरामीटर क्या होता है, ठीक है। सो पैरामीटर इधर ही समझ जाते हैं कि पैरामीटर क्या होता है। तो पैरामीटर समझो कि मैंने कभी यहाँ पर स्ट्रिंग लिया, ठीक है। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। स्ट्रिंग के अंदर हम लोग ने एक नेम ले लिया, तो ये मेरा पैरामीटर दे दिया मैंने एक नेम का, ठीक है। समझो कि नेम ले लिया मैंने पैरामीटर। अब यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस दूंगा गाइस, और यही सेम फॉर्मेट जैसे कि मैंने यहाँ पर किया था दिस यूज़ करके, ये जो नेम था मेथड का, यहाँ पर लिख के डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, ठीक है, सेम है। बट अभी कॉल करने का तरीका कैसे होगा, कॉल करने का तरीका मतलब कैसे, कंस्ट्रक्टर कॉल तो सेम होगा, ये एक हो गया, पर हम लोग ने कैसे बनाया, कंस्ट्रक्टर में बनाया। किस में बनाया गाइस, कंस्ट्रक्टर में बनाया। तो ये एक फॉर्मेट हुआ हमारा, कौन सा फॉर्मेट हुआ, कंस्ट्रक्टर, दिस कीवर्ड कंस्ट्रक्टर, दिस कीवर्ड इन कंस्ट्रक्टर। तो ये हमारा एक दिस कीवर्ड इन कंस्ट्रक्टर हुआ। पहले जो हम लोग ने सीखा था ये कौन सा था, मैं यहाँ पर कमेंट करके लिख देता हूँ कि ये कौन सा था। ये वाला जो था वो जब फील्ड और पैरामीटर का नाम सेम हो, ठीक है। तो मैं अभी शुद्ध हिंदी में लिख देता हूँ कि आपको समझेगा, जब फील्ड और पैरामीटर का नाम सेम हो, ठीक है, तब ये यूज़ होगा। और जब दिस कीवर्ड इन कंस्ट्रक्टर, अगर कंस्ट्रक्टर से दिस कीवर्ड को एक्सेस करेंगे तो हम लोग को ऐसे कंस्ट्रक्टर बना के क्रिएट करना पड़ेगा। तो वैसे ही अभी एक तीसरा टाइप होता है। तो तीसरे टाइप में क्या होता है, दिस कीवर्ड मेथड चेनिंग, दिस कीवर्ड इन मेथड चेनिंग, दिस कीवर्ड इन मेथड चेनिंग। ठीक है। तो अभी ये हम लोग सीखेंगे आज कि अभी ये दिस कीवर्ड इन मेथड चेनिंग क्या होता है। तो हम लोग फॉर एग्जांपल एक और वापस क्लास बनाएंगे। तो गाइस मैं अलग अलग क्लास इसके लिए बना रहा हूँ कि आपको समझे कि कौन सा क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब नया क्लास बनाएंगे, क्लास करके स्टूडेंट 2 करके, सेम नाम का तो क्लास नहीं बनेगा बार बार। तो मैंने एक स्टूडेंट 2 करके नाम बना दिया, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया यहाँ पर, और यहाँ पर अभी वापस हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल देंगे प्राइवेट। ये प्राइवेट तो आपको गाइस मालूम ही रहेगा कि प्राइवेट क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर, जो मैंने अगले लेक्चर में सिखाया था। तो स्ट्रिंग नेम
ठीक है। और अभी पब्लिक स्टूडेंट सेट नेम, अभी इसमें इतना यूज़ नहीं किया है मैंने सेट गेट का, बट मैं यहाँ पर सेट यूज़ करके एक नाम ले रहा हूँ पैरामीटर पास करके, ठीक है। तो मैंने एक पैरामीटर लिया स्ट्रिंग का और नेम ले लिया, ओके। सो अभी यहाँ पर हम लोग सेमीकोलन नहीं देंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देके यहाँ पर ओपन कर लेंगे इसको। तो ये हम लोग ने क्या किया है, एक वेरिएबल पब्लिक, ये हमारा एक्सेस मॉडिफायर है, ये स्टूडेंट हम लोग ने नाम दिया है, सेट नेम किया है उसको और पैरामीटर पास किया है नेम का। तो हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे कि दिस डॉट जो नेम रहेगा वो नेम इक्वल्स टू सेम नेम कॉमा सॉरी कर्ली सेमीकोलन, ठीक है। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर कोई वॉइड करके किस दिया नहीं है, तो हम लोग वॉइड खुद से रिटर्न करेंगे। दिस को हम लोग दिस को रिटर्न किए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक पब्लिक स्टूडेंट शो करके एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टूडेंट शो, एक मेथड बनाएंगे। ये मेथड के अंदर हम लोग वापस कर्ली ब्रेसेस ओपन करके शो का मेथड मैंने बनाया है, क्रिएट किया है, ठीक है। शो का मेथड नहीं, सॉरी कंस्ट्रक्टर बनाया है मैंने ये। अभी ये कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन। और नेम को मैं यहाँ पर कॉल करूँगा, इसको नेम को, और वापस इसको नेम को रिटर्न कर दूँगा। रिटर्न किसको, दिस को, जो हम लोग ने दिस किया था रिटर्न को, उसको हम लोग वापस यहाँ पर रिटर्न कर रहे, तो ये हमारा आउटपुट देगा, ठीक है। तो अब फिर हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाने जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट गाइस मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट वॉइड मेन के नीचे यहाँ पर बनता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो यहाँ पर बनेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो यहाँ पर बनेगा। तो मैंने क्लास कौन सा बनाया था गाइस, जैसे कि मैंने एक student2 का क्लास बनाया था, तो मैं यहाँ पर ये नहीं, student2 का क्लास बन गया। तो student2 क्लास को कॉपी करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे .s1 इक्वल्स टू न्यू, डॉट नहीं आएगा, न्यू स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देंगे, ठीक है। अभी s1 डॉट सेट नेम और ये ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा आर्यन। तो अब ये क्या गाइस, ये क्या हुआ, ये मेरा एक आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया है ये वाला, और ये क्या था, ये मेरा पैरामीटर था, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है। तो मतलब ये लेक्चर में हो गया आपका कि पैरामीटर क्या होता है और आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डॉट शो कर देंगे, शो करके इसको कॉल कर रहे हैं हम लोग, शो कर रहे हैं मतलब इसको कॉल कर रहे हैं हम लोग, इसको साथ में लिख दिए। तो शो कौन सा वाला, जो हम लोग ने कंस्ट्रक्टर बनाया था, हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं कि भाई तू आ जा, ठीक है। तो मीन्स एक समझाऊँ तो मैं कैसे कि इसको मेथड चेनिंग कहते हैं, और दिस ही पॉसिबल होता है, दिस से ये चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट में मल्टीपल मेथड कॉल कर सकते हैं, इसको हम लोग मेथड चेनिंग यूज़ करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो मेथड चेनिंग के अंदर एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल मेथड में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने एक मेथड ये बनाया, ये मेथड को मैंने यहाँ पर यूज़ किया, तो कभी भी मतलब ये कॉल कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, मेथड चेनिंग। और अभी लास्ट हम लोग सीखने वाले दिस कीवर्ड में कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होता है। कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर वापस से एक नया क्लास बनाऊंगा, वापस से एक नया क्लास बना हुआ है, जैसे कि पब्लिक क्लास और स्टूडेंट
3 करके, पहले मैंने कौन सा बनाया था 2, यहाँ पर 3 करके मैंने एक बनाया है क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर वापस हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक स्टूडेंट और फिर यहाँ पर ये मेथड चेनिंग बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर इन मेथड चेनिंग दिस डबल इन्वर्टेड कॉमा डिफ़ॉल्ट। ठीक है, मैंने एक नाम दे दिया है डिफ़ॉल्ट करके। और अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन करवाएंगे। ठीक है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन करने के लिए फॉर एग्जांपल यहीं पर होगा कंसोल डॉट, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा गाइस, तो हम लोग यहाँ पर एक और कर्ली ब्रेसेस देंगे, यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख के सेमी कॉलन देंगे। फिर यहाँ पर हम लोग एक और पब्लिक बनाएंगे, स्टूडेंट स्ट्रिंग नेम। यहाँ पर फिर इसको कर्ली ब्रेसेस देके ओपन करेंगे और फिर कंसोल डॉट राइट लाइन डबल इन्वर्टेड में पैरामीटर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, नेम ले रहे हैं, नेम कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफाइन किया डिफ़ॉल्ट। अब इसके अंदर हम लोग करेंगे दिस डबल इन्वर्टेड कॉमा डिफ़ॉल्ट। ये हम लोग ने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरे कंस्ट्रक्टर कॉल करना, दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग। ओके, तो हमारा एक कंस्ट्रक्टर चेनिंग करके हो गया, तो हमारा एक 4 टॉपिक हो गया है। तो कौन सा हो गया है, जो फील्ड और पैरामीटर नाम सेम हो, दिस कीवर्ड इन कंस्ट्रक्टर, दिस डॉट मेथड चेनिंग। और ये वाला कौन सा था, ये वाला हमारा था कि दिस कीवर्ड कंस्ट्रक्टर चेनिंग। दिस कीवर्ड कंस्ट्रक्टर चेनिंग कैसे यूज़ किया जाता है, इन दिस कीवर्ड इन कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ठीक है, सो ये मेरा 5 टॉपिक तो क्लियर हो गया है। अब हम लोग सीखने वाले हैं क्या, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है और नेम पैरामीटर क्या होता है। जो हम लोग पैरामीटर पास करते हैं तो डिफ़ॉल्ट क्या होता है और नेम क्या होता है। सो हम लोग अभी ये सीखेंगे। सो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, अगर किसी मेथड को पैरामीटर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी जाए, तो अगर कॉलर कोई वैल्यू ना दे तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज हो जाती है। ठीक है, मतलब कैसे कि कोई समझो कि हम लोग ने ऑब्जेक्ट
इसके अंदर कोई वैल्यू ने पास नहीं किया तो हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट में पास करवा सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि यूज़र अगर नहीं कुछ दिया उसका रोल नंबर, तो हम लोग डिफ़ॉल्ट में इसको दे देंगे रोल नंबर 7। ठीक है, तो ये अभी कैसे हम लोग करेंगे, तो लेट्स चेक कि कैसे होगा ये। तो हम लोग ने क्लास बना देते हैं यहाँ पर, इसको नीचे कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग एक क्लास बनाएंगे। ये तो बहुत इजी है, 3 डिफ़ॉल्ट और नेम पैरामीटर। सो हम लोग क्लास प्रोग्राम बनाएंगे यहाँ पर, क्लास प्रोग्राम। नहीं, क्लास प्रोग्राम नहीं, हम लोग एक क्लास ही बनाते हैं, पब्लिक क्लास प्रोग्राम। ठीक है, हम लोग एक क्लास बनाते हैं यहाँ पर। क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक वॉइड ग्रीट। ठीक है, हम लोग ग्रीट करके यहाँ पर एक स्ट्रिंग देंगे, डेटा टाइप नेम इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं हम लोग डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो हम लोग अभी दे रहे हैं, गेस्ट। सो हम लोग ने ये क्या किया, डिफ़ॉल्ट एक दे के रखा है हम लोग ने। अगर कोई गेस्ट ने नाम नहीं दिया उसका तो हम लोग यहाँ पर गेस्ट डिफ़ॉल्ट दे दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इसको प्रिंट करवाने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो प्लस नेम। ठीक है, सो ये हमारा प्रिंट होगा। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैटिक वर्ड बनाएंगे। स्टैटिक एक फील्ड हो जाता है, स्टैटिक, जो हीप मेमोरी के अंदर स्टोर करता है वॉइड, और ये कभी भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। मेन मेथड बना रहे हैं हम लोग ये, और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे, कॉल कि भाई ग्रीट बाय आ जा तू यहाँ पर। ठीक है, तो ग्रीट को मैंने कॉल करके बुला दिया, ग्रीट को कॉल करके मैंने बुला दिया यहाँ पर। और अब इसको ग्रीट करेंगे हम लोग आर्यन। ठीक है, तो एक यूज़र ने नाम, मैंने नाम भी दिया हो, और अगर नहीं हुआ तो ये गेस्ट कर देगा। ठीक है, तो ये एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हो गया कि कोई नंबर नहीं दिया तो नंबर के जगह पे 0 दे देना। तो एक हम लोग डिफ़ॉल्ट देते हैं, ऑटोमेटिकली वो दे देता है डिफ़ॉल्ट। ओके, सो हम लोग एक ग्रीट कॉल जो कर रहे हैं, तो ये ग्रीट ये वाला कॉल है, कॉल भी कर रहे हैं, और ये ग्रीट के अंदर हम लोग ये भी कर रहे हैं। ठीक है गाइस, सो ये एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो गया है। हम लोग यहाँ पर ग्रीट कर रहे हैं, इसके लिए तो कंसोल प्लस हेलो नहीं आ रहा है नाम। ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग को इसको अभी कंसोल डॉट राइट लाइन और ऑब्जेक्ट नहीं पास किया इसका। तो ऑब्जेक्ट अभी आप ट्राई करना है, उसका प्रैक्टिस करना कैसे करते। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे सीखने वाले हैं कि नेम पैरामीटर क्या होता है। तो नेम भी पैरामीटर सेम ही होता है, खाली इसमें क्या होता है कि हम लोग जो नेम देते हैं वो यहाँ पर नेम दे दिया हम लोग ने, इधर नेम दिया और इधर एज दिया। तो चलो हम लोग ये भी सीख लेंगे कि नेम पैरामीटर क्या होता है। तो हम लोग ने क्लास को प्रोग्राम ही रखा है, प्रोग्राम बना के नीचे आ जाएगा, और फिर हम लोग यहाँ पर एक स्टैटिक वॉइड स्टूडेंट इन्फो बनाएंगे। स्टैटिक वॉइड स्टूडेंट इन्फो बना के इसके अंदर हम लोग पैरामीटर पास करेंगे। वॉइड मतलब हम लोग ने क्या बनाया, एक मेथड बनाया, मेथड के अंदर हम लोग स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं, डेटा टाइप एज अ डेटा टाइप, और नेम मीन्स जो यूज़र का नाम रहेगा। ये डेटा टाइप हम लोग ने इंटीजर क्यों लिया है, क्योंकि ये यूज़र का एज है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
कर्ली ब्रेसेस देके कंसोल डॉट राइट लाइन अभी हम लोग एक बार सीख लेते खाली, फिर ये कंसोल का हम लोग प्रिंट करने का भी ट्राई करेंगे एक बार लास्ट में। कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर नॉर्मल वे से मैं लिख रहा हूँ। कॉन्केटिनेशन आपको सिखाया है जो हम लोग डॉलर साइन डाल के डबल इन्वर्टेड के अंदर डबल इन्वर्टेड किया, इसके अंदर हम लोग ये करते कर्ली ब्रेसिस, गलती से लग गया था। और कर्ली ब्रेसिस के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, नेम, ठीक है, नेम, और फिर उसकी एज लिख के फिर वापस यहाँ पर कोलन देंगे डबल इन्वर्टेड में और एज, ठीक है। तो उसकी एज आएगी यूज़र की एज आने के बाद हम लोग वापस यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे, स्टैटिक वॉइड मेन करके एक मेथड बनाएंगे हम लोग। मेन करके मेथड बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टूडेंट इन्फो जो हम लोग ने यहाँ पर बनाया था, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, स्टूडेंट इन्फो नेम। अभी हम लोग इसको जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे डेटाबेस, एक एक्चुअली ये है ना डेटाबेस से आता है, पर हम लोग अभी प्रैक्टिस के लिए यहाँ से ले रहे हैं। जैसे कि नाम आर्यन, ठीक है, मेरा नाम आर्यन है और मेरी एज है 20, ठीक है, एज है 20। अब तो छोटी है एज, तो बड़ी नहीं है, शादी करनी रहेगी तो बोलूँगा आपको। स्टूडेंट इन्फो एज कॉलन 21, ये हम लोग एक दे रहे नाम की भाई, ठीक है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ रवि। तो मैंने एक एक्सचेंज करके मैंने ये डेटा दिया है, ओके। सो अभी ये भी आउटपुट तो नहीं आएगा क्योंकि हम लोग अब तक दिया नहीं है। तो यहाँ पर एक देखो एक्सपेक्टेड है, सेमी कॉलन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ। तो मीन्स ये गाइस मत भूलना, इससे बहुत बड़ा एरर आ जाएगा। और यहाँ पर कुछ एरर दिया है, तो ये एक बार आप ट्राई करके इसको सॉल्व करने का ट्राई करना कि नेम पैरामीटर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है। कुछ एरर नहीं है, मैंने सेमीकोलन किधर तो यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो वो आप लोग एक बार देख लेना कि कहाँ पर एरर आया है। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय, थैंक यू।